अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करेंगे चिकन शहज़ादा की। और ये जैसे अपने नाम से रिच है वैसे ही खाने में भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब है। जब भी आप किसी की दावत करें तो आप अपने मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल करें और अपने गेस्ट को ज़रूर खिलाएं और इसे खाकर वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है और आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 kg चिकन लिया है यहाँ पे, और ये विद बोन से आप चाहें तो इसको बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पर हमने सॉल्ट डाला है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और ये मेरे पास 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है ये दही है। दही याद रखें कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़े सी स्पाइसी बनाएंगे तो यहाँ पर हमने 4 से 5 ये ग्रीन चिलीज़ को महीन महीन काट लिया है और इन सब को मिला के हम कम से कम आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें हमने हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो हमें यहाँ पर पूरा तेल नहीं डालना है, बस हाफ़ कप ही डालना है। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के हमने अनियन लिए, इसको महीन हमने चॉप कर लिया था। और ध्यान रहे हमको इसको ना ही तो ज़्यादा इसको फ्राई करना है और ना ही इसका हमें कलर चेंज करना, बस 1 सेकेंड के लिए बस हम इसको सॉफ़्ट करेंगे। और जैसे ही ये अनियन हमारी सॉफ़्ट हो जाएगी और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इसका हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे कि जो अनियन है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 सेकेंड के लिए हमको बस फ्राई करना है। और अब उसी तेल में हम एक छोटा टुकड़ा हम दालचीनी लकड़ी का डालेंगे और ये वही पेस्ट है जो इसका हमने प्याज अभी हमने फ्राई करके पेस्ट बनाया था, तो ये हम डाल देंगे और अच्छे से इसकी प्लेट को हमें साफ़ कर लेना है। और अब पेस्ट को हमें बहुत अच्छे से इसको भूनना, यानी कच्चापन जो इसका है वो हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है। और जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम यहाँ पर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसके अंदर अच्छा खासा जो मैरिनेशन है वो रह जाता है प्याले में, तो हमें इसको फेंकना नहीं है। इसमें 1 टेबल स्पून हम पानी डाल के इसी में शामिल कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम करना है, क्योंकि इसमें दही है और दही अच्छा खासा पानी रिलीज़ करता है। तो हमको इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक हमें इसको पानी को जला लेना है। और अब हमें इसे लिड से कवर करके गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है ताकि वो अच्छे से गल जाए। ध्यान रहे हमें पूरी तरह से नहीं गलाना है, बस हमें 60% तक इसको कुक करना है। और इधर अब हम एक खुशबूदार मसाला लेंगे जो 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 3 हरी इलायची है, 3 लौंग है और एक छोटा टुकड़ा जो है जायफल का है और जावित्री का फूल है, छोटा सा टुकड़ा जावित्री फूल है। और यहाँ पर कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो 50 ग्राम यहाँ पर टूटे हुए काजू हैं, 1 टेबल स्पून भर के हमने नारियल का बुरादा लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने खसखस ली है। और इन सब का भी हमें अच्छे से इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है। और चिकन पकते हुए यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से नहीं टेंडर हुआ है, हमने इसको 60% तक कुक किया है। और अब हमें यहाँ पर जो हमने काजू
नारियल और खसखस का जो पेस्ट बनाया था, तो इसको हमें इसमें ऐड कर देना है। और इसके अंदर भी अच्छा खासा जो पेस्ट है उसको हमें पानी से खंगाल के इस जार को हमें इसी में डाल देना है। और गैस की फ्लेम को हमें बहुत हाई नहीं करना है, बस मीडियम ही पे रखना है, क्योंकि इसमें हम जो ये हमने पेस्ट तैयार किया है ड्राई फ्रूट्स का, ये नीचे तला पकड़ने लगता है। तो ध्यान रहे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। और ये वो मसाला है जो खुशबूदार मसाला हमने आपको दिखाया था, ये वो है। तो ये भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे। और इससे पहले जो हमने डाला था, सॉरी, वो वाइट पेपर है। और ये जो मसाला है ये हमने जो आपको दिखाया था ये वो है। तो 1 टीस्पून हमने यहाँ पर वाइट पेपर डाला है और ये जो खुशबूदार मसाला तैयार किया था ये वो है। और हमें इसे ऊपर नीचे अच्छे से इसको चला लेना है ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर बटर डालना है, या फिर हम घी डाल सकते हैं, या फिर ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बटर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक रिच रेसिपी बना रहे हैं, यानी कि चिकन शहज़ादा की। तो बिल्कुल जो मसाले जाएंगे वो बिल्कुल शहज़ादे की तरह जाएंगे। एक शाही रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, 1 कप भर के हमने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। तो हो सके तो आप दूध ही डालिएगा, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर दूध डाला है, मेवे डाले हैं, वो नीचे पकड़ने का डर है। तो 1 सेकेंड के लिए लीड से हम कवर कर देंगे, ताकि जो इसका जो तरी है वो ऊपर आ जाए। तो 60% हमने चिकन को पहले से कुक कर लिया था, और जो 40% चिकन बचेगा तो वो हमने यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए जो रखा था, तो वो हमें रखते हुए 5 मिनट हो चुके थे। तो ये अच्छे से बिल्कुल टेंडर हो गया है, और चिकन जो हमारा टूट रहा है। तो अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अब हमें यहाँ पर लास्ट में इसमें अब हम यहाँ पर दूध की मलाई डाल सकते हैं, या फिर क्रीम। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भर के क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से चला लेना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से रच बस जाए। और गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। 1 सेकेंड ऑन करने के बाद इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो लिड से हमने 1 सेकेंड के लिए कवर कर दिया था, और अब हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको इसकी थिकनेस और इसकी कंसिस्टेंसी। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी को बस हमें इतना ही रखना है, और ये जितना ही देखने में रिच लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ये अब हमें इसको लास्ट में ये करना है कि हमें इसमें स्मोकिंग फ्लेवर देना है। तो यहाँ पर एक हम फॉयल पेपर लेंगे और एक चारकोल लेंगे जलता हुआ, वो इसको रख के हमें स्मोकिंग फ्लेवर देना है। और जो आपका ये चिकन है, ये इसके फ्लेवर को चारकोल जो हम रखेंगे स्मोकिंग फ्लेवर देंगे, तो ये इसकी फ्लेवर में 4 चाँद लगा देगा। और 1 सेकेंड के बाद अब हम इसको रिमूव कर देंगे। और ये चिकन शहज़ादा बन के बिल्कुल तैयार है, और अब हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, और इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे दोबारा फिर अपनी दावत में इसे ज़रूर बनाएंगे, या घर पे आप इसको बना के ज़रूर खाएंगे। और अब यहाँ पर हम कुछ बादाम से इसको
गार्निश करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो देखा आपने ये कितनी आसानी से और कितनी झट से बन के तैयार हो गई। और आपके घर में जब भी कोई ख़ास मौका हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे नान, कुलचा या पराठा से इसको सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।